हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पेट्रोल पंप से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं, तो इस वीडियो में भी कुछ इसी तरीके का एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम पेट्रोल पंप के एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से पहले की जो मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं, वो पिछले एडवर्टाइजमेंट की थी, जो कि लकी ड्रॉ के थ्रू कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। कुछ लोगों का बचा हुआ है, कोई फील्ड वेरिफिकेशन में फंसा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कोई लोकेशन के चलते कैंसिल हुआ है, या फिर रीड्रॉ हो रहा है जिस लोकेशन पे, उसका थोड़ा रुका हुआ है। बाकी 80 to 90% वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है सभी के लिए, और अब ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि उसमें कोई नया आदमी इन्वॉल्व हो पाए। तो अभी आप लोगों के लिए एक नया ऑफ़र है, एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है जो पेट्रोल पंप का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए। तो इस बिज़नेस में क्या है कि अपने पास जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, ये सारे लोगों ने एक नया प्लान डेवलप किया है। इसका नाम है कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कोको। कोको मतलब कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कंपनी के खुद का पेट्रोल पंप होगा और कंपनी ही उसे ऑपरेट करेगी, और बहुत ही कम लागत में आप लोगों का बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है इसमें। सब लोगों का मानना है कि पेट्रोल पंप का नाम सुनते ही सबसे पहले आता है, भाई बहुत पैसा खर्चा होगा, बहुत पैसा लगेगा। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में पेट्रोल पंप के ऑनर हो सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, वो सब मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप ये देख लीजिए, ये तीनों कंपनियों का एक बूचलर है। इसमें देख लीजिए कि ये कोको सर्विस प्रोवाइडर हैं, सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर कोकोस। कोकोस मैंने बताया था कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कंपनी का स्वामित्व रहेगा और कंपनी ही उसे संचालित करेगी। तो इसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा क्राइटेरिया हार्ड नहीं है इसमें, नॉर्मली कोई भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उसके अंडर कैटेगरी में आ सकते हो। ये डिटेल में मैं, ये काफ़ी बहुत बड़ा बूचलर है, ये लगभग 120 पेजेस का है। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि आखिर इसमें है क्या। इसमें आपका क्या है कि कंपनी अपना लोकेशन देखेगी और उस लोकेशन पे एडवर्टाइजमेंट निकालेगी कि भाई इस एरिया में, इस लोकेशन पे एक पेट्रोल पंप हम कंपनी ओपन करने जा रही है, और उसमें कितने लोग अप्लाई करेंगे, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, वो सब अप्लाई करें। तो सब लोग अप्लाई करेंगे, एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया है, वो कंप्लीट करना होगा, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो सारे लोग अप्लाई करेंगे, फिर क्या करें, कंपनी को ये सारा इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा पूरा खड़ा करेगी, वो कंपनी अपने पैसों से खड़ा करेगी। आपको इसमें एक नॉर्मल क्राइटेरिया है कि आपके पास 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ओनली 15 लाख रुपए। ये आपके खर्चा नहीं होगा, ये आपका एज अ सिक्योरिटी मनी आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कंपनी को लगे कि अगर बैकअप प्लान में इस बंदे ने ऑयल लिया और इसके पास पैसा है कि नहीं, मतलब कुछ बैंक क्रेडिट होना चाहिए। तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया 15 लाख रुपए है। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक एग्ज़ाम भी देना होगा, और उसमें एग्ज़ाम आप देख लोगे तो कोई ज़्यादा वैसा एग्ज़ाम नहीं है, किसी एग्ज़ाम फॉर्म गवर्नमेंट नौकरी वाला एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप का एग्ज़ाम है। आप देखिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका किस बेसिस पे है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले उसमें एज क्राइटेरिया है। सारे आपके जितने भी फैक्टर है वो सबके नंबर काउंट होने वाले होते हैं, उसमें नंबर काउंट होते हैं, मतलब आपको उस एज के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे।
और बाकी आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे, बाकी सारी डिटेल्स हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एलिजिबिलिटी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा इंटरव्यू भी होने वाला है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी कोई इतना हार्ड नहीं होगा, वही जनरल आइडिया, बस आपको नॉर्मल चीज़ें होंगी। तो देखो हम बात कर लेते हैं कि आप अपने आप को अभी की अभी एवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपके उस एग्ज़ाम में, मतलब उस जो सिलेक्शन क्राइटेरिया गाइडलाइन एवेल्यूशन है उसके अंतर्गत आपके कितने नंबर आने वाले। अगर आप 21 से 35 ईयर्स के हैं तो 25 मार्क्स पूरे गेन कर सकते हैं आउट ऑफ 25। अगर आपकी 35 से 50 एज है, 21 मार्क्स 50 से 60 के बिटवीन है तो 17 मार्क्स। तो आप यहाँ पे अपने आप को देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कितने मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशन का है कि 10th पास हो तो 15 मार्क्स, 12th पास हो तो 18 मार्क्स, ग्रेजुएशन है तो 21, और भी कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कुछ भी है तो आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि भाई आपकी ऑनवर्ड मार्केटिंग बिल भी कितना है, 15 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 16 लाख, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये 30 नंबर, इस 30 नंबर में से मिलेंगे। ऐसे ही पर्सनल इंटरव्यू होगा एक लास्ट में, वो 20 मार्क्स का होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डिस्क्वालीफाई होने वाला है। लगभग ऑलमोस्ट फैमिली में अगर आप फिट नहीं होते हो तो कोई तो फिट होगा इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग भर सकते हो और उसमें इंटरव्यू कॉल आएगा। और इंटरव्यू भी कोई तगड़ा नहीं होने वाला है, बहुत ही लो बेसिस पे होगा। और आपका लिक्विड एसिड होना चाहिए 15 लाख जितना क्राइटेरिया। लेकिन अगर अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई कंपनी सब कुछ करने वाली है, कंपनी पैसा खर्च करेगी, कंपनी ऑयल मार्केट में आएगी, कंपनी सब कुछ करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी का ही होगा, और वो फिर उस पे जो लोग जॉब कर रहे होंगे, जो पेट्रोल पंप पे जो जॉब करते हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है और जो पेट्रोल फिल करते हैं वो लोग होते हैं, तो उनका भी पेमेंट कंपनी करेगी, उनकी सैलरी का पेमेंट कंपनी ही के द्वारा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा कि सब कुछ कंपनी का है तो फिर आपका क्या काम है, मतलब क्या काम है मेरा। तो आपका काम है मैनेज करना, मैनेजमेंट। तो कंपनी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो चीज़ों को मैनेज कर पाए। कंपनी तो पेट्रोल पंप खोल देगी लेकिन उसे मैनेज करने के लिए तो कोई चाहिए। तो उस मैनेजमेंट के लिए आपको चूज किया जाएगा। किसी एक लोकेशन पे मान लो पेट्रोल पंप के लिए उन्होंने रिक्रूट किया कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट है इस लोकेशन का, उस पर 100 लोगों ने अप्लाई किया। तो अकॉर्डिंग मैंने वो क्राइटेरिया बताया, उसमें फिलअप करके कैसे भी फिल्टर करके एक बंदे को मिलेगा। तो उस मैनेज करने की बाद, वो मैनेजमेंट के प्रोसेस के बाद आपको ये सोचोगे कि फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ मैनेज करना है तो, मतलब कंपनी पैसा खर्च करेगी तो कंपनी कमाएगी। तो आपको सैलरी बेस पे रखा जाएगा, 30,000 सैलरी होगी पर मंथ। तो आप सोचोगे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद 30,000 सैलरी, ठीक है 30,000 सैलरी, लेकिन इसके बाद आपको इंसेंटिव भी होगा कि आप कितना फ्यूल बेच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि उसका भी उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि भाई इतना फ्यूल बेचोगे तो इतना इंसेंटिव, इतना बेचोगे तो इतना। तो इसका भी इसमें लिस्ट है। मैं ये पूरी प्रोसीजर, पूरा जो बूचलर है वो एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट, ताकि आप इस चीज़ से अवेयर हो सकें। तो ये इनका इंसेंटिव कैलकुलेशन है कि अप टू 100 KL। तो अगर 100 KL तक बेचते हो तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं, ये मतलब कंपनी का मिनिमम वो है कैपेसिटी। अगर 100 to 175 KL बेचते हो तो 75 रुपये मिलेंगे पर किलो लीटर पे ऑन वॉल्यूम एबव 100 KL। तो ये सारा इंसेंटिव, इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट ऐड जान ही सकते हो।
और लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी लोकेशन पे ये तरीके का एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप ज़रूर फिल करें। और बहुत ही नॉर्मल क्राइटेरिया है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी करना है इसमें। तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है इश्यू। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि मैं आखिर किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आखिर ये चीज़ क्या है। तो बाकी मैं आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये इस लोकेशन पे आने वाला है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जैसे इंडियन ऑयल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये भारत पेट्रोलियम की है। तो इन लोगों का जो भारत पेट्रोलियम फॉर, इस वाले कॉर्नर पे जाके इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन चूज कर लीजिए, भाई नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो। जैसे नॉर्थ में हो, नॉर्थ में यूपी में हो, तो आप देख लो यूपी में इतनी जगह पे अभी रिसेंटली ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया है। इसको देख लेते हैं क्या है। कि इसमें क्या है कि भाई इन लोकेशन पे उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, बाराबंकी, हरदोई, ये सब कुछ लोकेशन है यहाँ पे। तो इस तरीके का देखो, अब इसमें तो बोला 15 लाख एसेट्स होना चाहिए फाइनल लिक्विड कैपेसिटी। एसेट्स मतलब आपके पास मिनिमम अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, जिससे आपकी वैल्यूबिलिटी पता चलती है और आपका एक बैकअप प्लान होता है। कंपनी को भी देखेगा कि भाई पेट्रोल पंप को मैनेज करने वाला है तो इसके पास कुछ एसेट्स तो होना चाहिए ना। तो इनका मिनिमम एसेट है ये, तो इतना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग लोकेशन भी ये एसेट चेंज हो सकता है। अभी यहाँ 15 है तो आगे कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो भारत पेट्रोलियम के कुछ एडवर्टाइजमेंट हैं, इसके भी हैं, इंडियन ऑयल के भी हैं। ये देखो, ये बहुत सारे वेबसाइट्स आए हुए हैं, बहुत सारे मतलब एडवर्टाइजमेंट हैं। तो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग तीनों कंपनियों की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं जाके। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम प्रोसीजर है, इंटरव्यू में आखिर होता क्या है, सारा डिस्कस करेंगे। क्या एजुकेशन से फ़ायदा होगा इसमें, एज का क्या बेनिफिट है, हमको 30,000 ही मिलेगा ऑलवेज या फिर उससे भी आगे पीछे हो सकता है, या फिर ये इंसेंटिव भी इसी रेट मिलेगा, या कुछ इसका भी कुछ क्राइटेरिया है। सारी बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल